नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौसिद्धे धूमजल्मणोवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुर धर्मो सुध केवली भरिदम। समय सारथी ग्रंथादिराज विराजमान है और तीनों स्तुतियों के बाद आचार्य भगवान ने तीन प्रकार से स्तुति बताई कि गेय गायक संकर दोष परिणति से दूर हो तभी हम भगवान की सच्ची स्तुति कर सकेंगे। और जब भगवान की सच्ची स्तुति होगी तो अल्प काल में ऐसी स्तुति करने वाला जीव स्वयं समस्त दुखों से छूटकर अल्प काल में जिनेंद्र बन जाएगा, ऐसा आचार्य भगवान ने बताया। क्षीण मोह जो स्तुति है, ये छपक श्रेणी आरोहण में सर्व कर्मों का नाश होते हुए, सर्व कर्म अर्थात मोहिनी, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म का अभाव होते हुए पूर्ण वीतरागी होता है। और पूर्ण वीतरागता होने पर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का अभाव होकर भी अरहंत पद को प्राप्त करता है। अल्प काल में ये जीव सिद्ध गति को प्राप्त होता है ना। तो इस तरह से अपनी चर्चा हुई। इसी बात को, जो तीन प्रकार की स्तुति को और स्पष्ट करते हुए, है ना, अमृतचंद आचार्य देव ने 2 कलश लिखे। कोई बता सकता है कि ये तीनों प्रकार की जो स्तुति हुई, इन तीनों प्रकार की स्तुति का मूल क्या है? मूल, अपने ज्ञान को थोड़ा एक्टिव करेंगे। तीनों स्तुतियों का मूल क्या है? तीनों स्तुति का मूल है भेद विज्ञान, है ना। तीनों स्तुति का मूल क्या है? भेद विज्ञान। और भेद विज्ञान की चर्चा चल रही है। अगर अपन उसके मूल में जाएंगे तो कलश में भी अमृतचंद आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि शरीर और आत्मा कभी एक नहीं हो सकते, इन दोनों को एक कहने का व्यवहार है, व्यवहार से एक कहे जाते हैं। निश्चय से तो देह और आत्मा एक नहीं हो सकते, इसलिए देह की स्तुति वास्तव में वो केवली की स्तुति नहीं है, चैतन्य की स्तुति ही केवली परमात्मा की स्तुति है, और वो ही स्तुति निश्चय स्तुति है। इस तरह से इतनी बात हुई। अभी देखो 28 नंबर का श्लोक देखते हैं। अब फिर इस अर्थ के जानने से भेद ज्ञान की सिद्धि होती है। इस अर्थ को जानने से भेद ज्ञान की सिद्धि होती है। इस अर्थ का सूचक काव्य कहते हैं। डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ते हैं, क्योंकि संस्कृत पढ़ने में अभी अपने को अभ्यास नहीं है ना ज़्यादा, तो कहीं कुछ गलती हो जाती है। तो उसके बचाव के लिए, हालांकि अपन पीछे से इसकी अभ्यास कर रहे हैं, परंतु गलती न हो इसके बचाव के लिए अपन डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ते हैं। जिन्हें वस्तु के यथार्थ स्वरूप को परिचय रूप किया है, देखो, जिन्होंने
वस्तु के यथार्थ स्वरूप को परिचय किया है, ऐसे मुनियों ने जब आत्मा और शरीर के एकत्व को, इस प्रकार नए विभाग को युक्ति के द्वारा जड़ मूल से उखाड़ फेंका है। देखो, जड़ मूल से उखाड़ फेंका है, उसका अत्यंत निषेध किया है, तब अपने निज रस के वेग से आकृष्ट हो प्रकट होने वाले एक स्वरूप होकर किस पुरुष को यह ज्ञान तत्काल ही यथार्थ पने को प्राप्त न होगा, अवश्य ही होगा। तो कितनी गजब की बात कह रहे हैं कि जब यथार्थ वस्तु स्वरूप को जान लिया, क्या जान लिया कि शिकंजी में जो मीठा मीठा है सो चीनी है, ऐसा यथार्थ। सुनना, दो चीजें आ रही हैं इसमें। यथार्थ स्वरूप को जान लिया कि जो मीठी मीठी है सो चीनी है ना। अब कोई कहे कि पानी मीठा है, अब कोई कहे कि पानी मीठा है, तो वो नए विभाग से युक्ति के द्वारा जान लेता है। और पानी कभी मीठा हो सकता नहीं, पानी कभी मीठा हो सकता नहीं, ऐसे नए विभाग को युक्ति के द्वारा जड़ मूल से उखाड़ के फेंक देता है। उसको कभी ऐसी शंका नहीं होती, कभी ऐसी अज्ञानता नहीं होती, भ्रांति नहीं होती कि पानी मीठा है। और फिर भी कोई कहे, देखो गजब की बात है, फिर भी कोई कहे कि पानी मीठा है, तो वो नए के द्वारा समझ लेता है। कौन समझ में आया? जिन्होंने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को परिचय रूप किया है, ऐसे मुनियों ने जब आत्मा और शरीर के एकत्व को, देखो क्या बोल रहे हैं, आत्मा और शरीर के एकत्व को नए विभाग से जान लिया युक्ति के द्वारा। ये बहुत आवश्यक चीज है, ये आप युक्ति के द्वारा जानो। जीव कौन है? जीव ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, ये जीव है। जीव किसे कहते हैं? जो उपयोग लक्षण वाला है, ये जीव है। अब इस जीव को कह रहे हैं ये एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, तो समझ जाओ, नए विभाग से समझ जाओ कि क्यों कह रहे हैं। नया व्यवहारने का कथन है। ओहो, जीव को कर्मों से बंधा कह रहे हैं, समझ जाओ नए विभाग से व्यवहारने का कथन है, असद्भुत व्यवहार का है। कौन से व्यवहार का कथन है? असद्भुत में भी उपचरित अनुपचरित, शरीर और कर्म है ना, इनसे संयोग बताने वाला कौन सा नय है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। इस नय से कहा जा रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जीव शरीर वाला हो सकता है, जीव कर्मों से बंधा हो सकता है। अपनी गाथा हो गई 14वीं गाथा, अबद्ध अस्पृष्ट, वहां पे भी नए विभाग की बात आई। क्या? यदि पर्याय से देखेंगे तो बंधा और स्पर्शित होना भूतार्थ है, लेकिन यदि स्वरूप के समीप जाके देखेंगे तो स्वरूप में तो ये प्रतिष्ठा कोई नहीं पाते, ऊपरी ऊपरी तिरंती। तो स्वरूप में न शरीर है और न कर्म। स्वरूप में, मेरे स्वभाव में न शरीर है और न कर्म है। और फिर भी एक नए
इनको जीव का कहता है। सो युक्ति से जान लिया कि पानी कभी मीठा हो सकता नहीं। इस पूरे भरे विश्व में पानी को मीठा करने की कोई विधि नहीं है, युक्ति से जान लिया। ऐसे ही यहाँ पर शरीर जीव का हो, कर्म जीव के हों, कर्म जीव को बांध दें, है ना, शरीर अनादि अनंत जीव का हो जाए। युक्ति से जान लिया कि ये दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, कभी एक हो सकते नहीं, फिर भी किसी अपेक्षा से किंचित कारण पाकर, है ना, जीव के कहे जाते हैं। सो नए विभाग से जान लिया। और ऐसा उनका एकत्व कैसे तो कहा जा रहा है और कैसे कभी नहीं हो सकता, ये दोनों बातों को भली भांति जानकर और क्या किया, पूरे अज्ञान मोह को जड़ मूल से उखाड़ के फेंक दिया। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान? ऐसा एकदम एक रूप निर्णय, एक निर्णय, एक बार ये डिसीजन हो गया। समझ आ रही बात? ओहो, जीव रागी द्वेषी है, ये तो बहुत घमंडी है, ये तो बहुत संयमी है, ये तो धर्मात्मा है ना। और जीव न रागी होता न वीतरागी होता। जीव तो सदा एक रूप त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। पिछली गाथाओं को आप रिलेट करते जाओगे तो पूरी गाथा याद आएंगी। इसी 14वीं गाथा में क्या बोला? असंयुक्त है, राग आदि से असंयुक्त है ना। छठवीं गाथा में क्या कहा कि वो ज्ञायक भाव न प्रमत्त होता न अप्रमत्त होता। युक्ति से जान लिया, नए विभाग से जान लिया। फिर भी किसी नए से कथन किया जाए, जीव रागी है, जीव वीतरागी है, ऐसा सद्बुद्ध व्यवहार न से कहा जाए, है ना, एक देश शुद्ध निश्चय न से कहा जाए, साक्षात शुद्ध निश्चय न से कहा जाए, तो कथन स्वीकार। नए विभाग को हमने समझ लिया, लेकिन हम जीव को वैसा जानेंगे नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलिए। देखो फिर से पढ़ते हैं। जिन्होंने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को परिचय रूप किया है, यथार्थ स्वरूप को जान लिया, जीव को जान लिया, द्रव्य गुण पर्याय से जीव को जान लिया। और इस द्रव्य गुण पर्याय में भी सदा रहने वाला कौन कौन है? जीव, ज्ञान आदि अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश, उपयोग लक्षण, ये सदा ही एक रूप रहते हैं। पर्याय में उत्पाद व्यय चलता रहता है ना। अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, इनका लक्ष्य करने से सुखी नहीं हुआ जा सकता। ऐसा पूरी बात समझ ली। और कर्म शरीर तो एकदम भिन्न वस्तुएं हैं। जब आत्मा और शरीर के एकत्व को इस प्रकार नए विभाग को युक्ति के द्वारा जड़ मूल से उखाड़ फेंका है, उसका अत्यंत निषेध किया है। देखो, नए विभाग से जान लिया, लेकिन जीव के वे कभी हो सकते नहीं। समझ में आ रही है बात? ऐसी गजब बात है। देखो, अब लोक में भी, अपने पहले भी ये चर्चा की थी एक बार, कि जो बिल्कुल भेद विज्ञान नहीं जानते, जो अपने को देह रूप ही अनुभव करते हैं, है ना, उन्हें पता ही नहीं है यहाँ पे कोई आत्मा नाम की चीज है ना, और बोलते हैं, फिर भी बोलते हैं, तो भी कैसे वचन आते हैं आप विचार करो। जैसे किसी का आयु कर्म पूरा हुआ और चला गया, तो क्या कैसे शब्द बोलते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कहेंगे देहांत हो गया, उनका देहांत हो गया। ऐसा नहीं कहते कि जीवांत हो गया, आत्मांत हो गया,
वो देहांत हो गया। नहीं तो क्या बोलेंगे, वे चले गए, चले गए, वो चले गए, मतलब उनका एग्जिस्टेंस है। हाँ, यहाँ से चले गए, हमारे बीच से चले गए, परंतु है। शब्द यही प्रयोग किए जाते हैं, पर उन्हें कोई निर्णय नहीं, क्या बोल रहे हैं उसका कोई भाव भाषण नहीं, इसलिए अज्ञान मोह राग द्वेष बने रहते हैं। परंतु वचन व्यवहार यही चल रहा है पूरे लोक में। बोलो मुसलमान क्या बोलते हैं, रूह चली गई चोला रह गया, ऐसे बोलते। हंस चला गया भैया, हंस चला गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? शब्द यही बोले जाते हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि आत्मा और शरीर दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। मैं कभी भी शरीर रूप नहीं हो सकता, शरीर कभी भी मुझ रूप नहीं हो सकता। दो वस्तुएं न्यारी न्यारी हैं, जिनागम में नए विभाग से चर्चा की है, सो उनको भली भांति जानकर सारे अज्ञान मोह को जड़ मूल से उखाड़ के फेंक दिया। बिल्कुल सरल बात है, एकदम सरल बात है। बहुत पहले एक दृष्टांत ऐसा चला था, कि एक झरना है, झरना पानी का झरना है ना, और जहाँ से वो गिरना स्टार्ट हो रहा है वहीं पर एक लाइट बीम लगी है, वहीं उसमें कलरफुल लाइट्स उस झरने पर पड़ रही हैं। और वो झरने का पानी जब नीचे आता है तो बहुत रंग बिरंगा दिख रहा है, और बच्चे वहां पर खेल रहे हैं। और बच्चे क्या बोल रहे हैं, बच्चे क्या बोल रहे हैं, पीला पानी कितना अच्छा है, कोई कह रहा है लाल पानी कितना अच्छा है, कोई कह रहा है हरा पानी कितना अच्छा है। साइंस देखो आप, साइंस। अब वो आपस में कह रहे हैं मैं ये वाला लूंगा, मैं नीला वाला लूंगा। अब जैसे ही वो ऐसे हाथ लगाते हैं झरने पे, नीला पानी लेने लाल पानी लेने, हाथ में क्या आता है, नीला पानी कि लाल पानी? बोलो हाथ में क्या आएगा, अरे बोलो, स्वच्छ पानी। बोलो एकदम कलरलेस पानी, स्वच्छ, उसमें कोई रंग बिरंगापन है ही नहीं पानी में। अब सुनना ध्यान से, अब ये लगाओ लाइन। जिन्होंने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को परिचय में लिया है, परिचय में ले लिया, क्या ले लिया, अरे बुद्धि खरा है कलरफुल, लेकिन पानी तो रंगीन हुआ ही नहीं। हाथ में, हाथ में तो पानी आ ही नहीं रहा रंगीन, हाथ में तो कलरफुल पानी आ ही नहीं रहा। समझ में आ रही है? म्यूट करें अपना फोन, जिसका फोन अनम्यूट है वो म्यूट करें। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये यथार्थ स्वरूप को परिचय में लेना, ऐसा अपने यथार्थ स्वरूप को परिचय में लिया है। पूरी जिनवाणी, पूरी चारों अनुयोग से पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं, रटने रटाने के लिए नहीं, चारों अनुयोग यथार्थ वस्तु स्वरूप को परिचय लेने के लिए हैं। चारों अनुयोग वस्तु स्वरूप की पहचान करने के लिए हैं। उसको परिचय में ले, ओ ये ऐसा मेरा स्वरूप है, मैं कभी देह रूप नहीं हो सकता, देह मेरी नहीं हो सकती, कभी भी मैं रागी द्वेषी नहीं हो सकता। मैं मतलब त्रिकाली ध्रुव, मैं मतलब राग द्वेष नहीं देखना, मैं मतलब ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। अब देखो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा में राग है, द्वेष है कि वीतरागता है? क्या है ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा में? बोलो। यहाँ तो एक खंड खंड ज्ञान को मना कर दिया, तो अब किसकी बात करें? क्या बोल रहे हैं, मैं जानने वाला भी नहीं। अब राग द्वेष वीतरागता की तो बात कौन करे, विचार करो।
निर्णय करो, यथार्थ वस्तु के यथार्थ स्वरूप को परिचय में ले लो, और फिर जितना भी अज्ञान मोह है उसको जड़ मूल से उखाड़ के फेंक दो। कुछ भी कहें सातों ही न अमूर्ता पहचान है, सातों न कुछ भी कहें, मैं तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई हाँ ही ना ही नहीं बोलता। हम आप लोगों से बोल रहे हैं कि आप सब के सब शाम की क्लास में एक दिन ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि रोज तो आप स्वाध्याय सुन नहीं सकते, है ना। फिर देखो वे लोग कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, तुरंत के तुरंत। तो खाना बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो फिर खाना ही बना लो। किसका फोन म्यूट नहीं है? आई बात समझ में? ऐसा तभी क्या बोल रहे हैं, सातों ही नए। जब आत्मा और शरीर के, अब यहाँ शरीर शब्द लिखा ना, शरीर से चर्चा चल रही है, तो जहां भी शरीर लिखा है वह तीनों लगाना, तीनों, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों चीजें। जहां शरीर आत्मा का नहीं वहां कर्म भी आत्मा के नहीं, आत्मा में नहीं, आत्मा उसका कर्ता भोगता नहीं, वहीं राग आदि भी आत्मा के नहीं, और एक समय की जानने वाली पर्याय भी मैं नहीं। देखो छायोपशमिक ज्ञान ही निर्णय कर रहा है कि मैं छायोपशमिक ज्ञान नहीं, मैं खंड खंड ज्ञान नहीं, मैं अखंड हूं। ऐसा समझ में आया? इस प्रकार नए विभाग को युक्ति के द्वारा जड़ मूल से उखाड़ फेंका है, इसका अत्यंत निषेध किया है, तब अपने, देखो ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ, द्रव्य भावना कर्म में नहीं हूँ, है ना, ऐसा निज रस के वेग से आकृष्ट हो प्रकट होने वाले एक स्वरूप होकर किस पुरुष को यह ज्ञान तत्काल ही यथार्थपने को प्राप्त न होगा? किस पुरुष को? जो युक्ति न्याय से आचार्य भगवान समझा रहे हैं और हमारे ज्ञान में भी लॉजिकली ख्याल में आ रही हैं बातें, कि भैया जो वो कलर दिख रहा है लाइट बीम, वो कलर लाइट बीम का है, पानी कलरफुल नहीं होता। वो ग्लास में, एक गिलास में पानी लिया, चीनी डाली, पानी मीठा नहीं हुआ, पानी तो शीतल ही है, लिक्विड है, वो जो मीठा मीठा लग रहा है वो चीनी है। ऐसा युक्ति न्याय से जान लिया, और जानकर, है ना, क्या बोल रहे हैं, वो तत्काल ही यथार्थपने को क्यों नहीं प्राप्त होगा? ऐसा आचार्य भगवान गारंटी ले रहे हैं। बोलो, अगर आप थोड़ा सा भी विचार विवेक करो तो क्यों नहीं होगा, ये कह रहे हैं। कहाँ है आत्मा? दिखती तो है नहीं, समझ में तो आती नहीं है। कहाँ है आत्मा? कहाँ है आत्मा? पहली बात तो ये बोल कौन रहा है कि कहाँ है आत्मा? ये तू ही तो आत्मा है, और कौन आत्मा है? ना, युक्ति न्याय से, आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, गुरु के उपदेश से ये वस्तु क्यों नहीं ख्याल में आएगी? लेकिन हम सुनेंगे, पहले तो सुनेंगे ही नहीं ध्यान से, उसका निर्णय नहीं करेंगे, जिनवाणी ऐसी खोलेंगे, ऐसी बंद कर देंगे, तो फिर नहीं होगा, है ना। तो क्या कह रहे हैं? अवश्य ही होगा। देखो भावार्थ में क्या कह रहे हैं, निश्चय व्यवहार न के विभाग से आत्मा और पर का अत्यंत भेद बताया है। बोलो,
आचार्य भगवान ने कैसी ट्रिक, देखो आगे भी ट्रिक लगा रहे हैं, यहाँ पे भी ट्रिक चल रही है। बताना है ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को और भगवान की स्तुति के माध्यम से कि तुम तो उनको बोलते हो परम उदारी शरीर वाले हो, दिव्य ध्वनि वाले हो, समोषण वाले हो, तो मैं भगवान ही नहीं दिखे अभी तक, क्योंकि वो सब भगवान नहीं है। तो आचार्य भगवान उनका उदाहरण देके हमारे को वेद ज्ञान करा रहे हैं। आप ट्रिक तो देखो गजब की है। अब ऐसे ही आगे की गाथा आ रही है, बहुत शानदार गाथा आ रही है, एकदम शांति से सुनेंगे तो समझ में आएगी, समझ में आएगी तो उसका लाभ क्यों नहीं होएगा। क्या बोल रहे हैं? निश्चय व्यवहार न के विभाग से आत्मा और पर का अत्यंत भेद बताया है। आत्मा का और पर का। पर मतलब संयोग तो प्रगति जुदे धन धाम है, यहीं पर समझो। यहाँ पे पर मतलब शरीर, पर मतलब कर्म, पर मतलब कषाय, पर मतलब एक समय की जानने वाली पर्याय। ये पर में ये सारी चीजें गर्भित है। टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ऐसा अत्यंत भेद बताया है। उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष है जिसे भेद ज्ञान न हो? होता ही है। आ रही है आवाज? आ रही है सभी को? हाँ, ओके। क्या बोल रहे हैं कि इस प्रकार से जो अत्यंत भेद बताया है जीव और शरीर का, और जहां शरीर की बात चल रही है तो किस किस को लेना? बोलो, अकेले शरीर को लेना कि तीनों को लेना? हाँ, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों गर्भित है यहाँ पर शरीर के नाम से। ठीक है। आत्मा और पर का अत्यंत भेद बताया है। उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष है जिसे भेद ज्ञान न हो? बोलो, कौन है जिसको अब तक भेद ज्ञान नहीं हुआ? होता ही है, होता ही है, गारंटी कर रहे हैं, होता ही है। क्योंकि जब ज्ञान अपने स्वरस से स्वयं अपने स्वरूप को जानता है, तब अवश्य ही वह ज्ञान अपने आत्मा को पर से भिन्न ही बतलाता है। गजब है। क्या बोल रहे हैं? अपने स्वरस से। अब 5 लब्धि के एंगल से बात करो ना, तो प्रकृति से आपको प्राकृतिक रूप से छायोपशमिक लब्धि मिल गई, छायोपशमिक ज्ञान, प्राकृतिक नेचुरल संगी पंचेंद्री बना मिल गया, है ना। अब इस ज्ञान को हम तत्व ज्ञान में लगाएं। सो तत्व ज्ञान के लिए हमारे को वैसी विशुद्धि भी मिल गई। सो अपन सब जिनवाणी खोल कर बैठे हैं, विशुद्धि। अब देशना मिली, देशना, है ना। ये जिनवाणी मिल गई, देवशाह गुरु मिल गए, पढ़ने पढ़ाने वाले मिल गए, है ना। अब प्रायोगिक लब्धि, ये निज रस से। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जब ज्ञान अपने स्वरस से स्वयं, अब ये काम कौन करेगा? ये स्वयं, स्वयं ये पुरुषार्थ से बराबर वस्तु स्वरूप को समझा जाए। करो विचार, कर विचार तो पाम। विचार करने वाला प्राप्त कर पाएगा, तो विचार नहीं करेगा उसको प्राप्ति नहीं होगी। करो विचार, ये 5 इंद्री क्या हैं,
कह दिया शरीर परिणाम को प्राप्त। 5 इंद्री ज्ञान में निमित्त कहलाती हैं, 5 इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, अर्थात मैं शरीर नहीं। ये खंड खंड जो इंद्रियां हैं, खंड खंड, ये 1 by 1 ज्ञान कराती हैं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये खंड खंड ज्ञान भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। और ये जो राग आदि परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे वो झरने के साइड में ही लाइट बीम लगी है ना, उनका ओरिजिन एक ही है, एक ही स्थान से, लेकिन होने पर भी वो पानी स्वच्छ है और लाइट कलरफुल है। ऐसे ही जब ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है तभी ये राग द्वेष की पर्याय उत्पन्न होती है, परंतु राग द्वेष अलग है और ज्ञान स्वभाव अलग है। वो विकार है और ये स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव की चर्चा हो गई। कैसा है ज्ञान स्वभाव? कैसा है ज्ञान स्वभाव? कुछ बोल रहे थे क्या भाई साहब? आई बात समझ में? हाँ, ऐसा तो ऐसा है, ऐसा स्वरूप। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जब ज्ञान अपने स्वरस से स्वयं, अभी कौन कौन करवाएगा ये काम कि स्वयं, अब सब लो अपनी अपनी जिम्मेदारी। ये 3 काम तो चल ही रहे हैं, ऐसा देखा जाए तो ये भी उपचार है। वो 3 काम भी तब कहलाते हैं कि जब तुमने तत्व निर्णय किया। तत्व निर्णय नहीं किया तो क्षयोपशम होने पर भी वो कोई क्षयोपशम लब्धि नहीं है ना। तत्व निर्णय नहीं है तो कोई विशुद्धि लब्धि नहीं है, बल्कि वो तो तीव्र कषाय है। सामने जिनवाणी खुली है, तत्व निर्णय की बात चल रही है, युक्ति न्याय की बात चल रही है, तो भी हमारा ज्ञान जग प्रपंच में फंसा पड़ा है। तो ये विशुद्धि लब्धि नहीं है, ये तीव्र कषाय है। ये आत्मा की अरुचि और बाकी अनंत की रुचि। अभी देख लो, जरा सी कोई बात हो जाए तो कितने विकल्प। अच्छा तो वे कब आ रहे, तो फिर कैसे जा रहे, तो फिर कितने लोग हैं, फिर फलाने, फिर उनकी कौन की बिटिया है, तो फिर वो हमें नहीं बताई, तो फिर किन की बहू, फिर वो कितनी बातें हैं। इतनी सी बात, एक बात पता चले तो कितनी बात। अच्छा तो फिर क्या हुआ, तो फिर कब, फिर सुबह, फिर परसों। ओहो, इतना ज्ञान यहाँ लगाओ, यहाँ इतना सा एक सेंटेंस सुनने मिले जिनवाणी में, तो फिर ऐसा क्यों कह रहे आचार्य भगवान? फिर इसका क्या मतलब है भाई? ये कौन से नए का कथन है? 5 चीजें हैं: शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ। एक सेंटेंस में लगाओ ये 5 चीजें। जैसे लोग व्यवहार में इतना दिमाग लगता है, लगा और उसका मक्खन निकल के आएगा, कोई तत्व निर्णय होएगा। क्या बोल रहे हैं? स्वरस से स्वयं अपने स्वरूप को जानता है। देखो, एक बात और कहने का मन कर रहा है। योग्यता ये आगे आ ही रही है, बात गजब की बात आ ही रही है। और अपने अपने सीने पे हाथ रख के ईमानदारी से विचार कर लेना। जैसे पंडित साहब की वो है ना समता सोड़सी, उसमें ऐसा लिखा, जग प्रपंच में नहीं पढ़ो, ऐसा लिखा उसमें, है ना। जग प्रपंच में नहीं पढ़ो ऐसा लिखा, और फिर ऐसा कहो, अरे कहाँ इतनी बातों में लगे, ऐसा स्वरूप समझो, ऐसा करो ऐसा करो, तो फिर कुछ नहीं करें, तो फिर कोई से बात नहीं करें, तो फिर कोई को नहीं करें। भैया कोई नहीं कर रहा, स्वरूप को समझकर ही शांति पड़ेगी। बाकी होने योग्य जो है सो ठीक है, इधर उपयोग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, उपदेश ऐसे ही चलेंगे। समझ में आ रही है? भली होनहार होगी वो उचक जाएगा, और जिसकी होनहार नहीं होगी उसको उसमें कोई गलती भी भाषित नहीं हो पाएगी।
उसको ऐसा लगेगा मैं सही कर रहा हूँ, आई एम राइट ऑलवेज। पॉइंट समझ में आ रहा है? इतना तो करना ही पड़ता है। जो जागता व्यवहार में, वो सो रहा निज कार्य में। निज कार्य नहीं हो पा रहा और तुम्हारा ये कार्य कोई नहीं कर पाएगा। निज कार्य तो निज को ही करना पड़ेगा, दूसरे काम तो कोई और कोई निमित्त बन जाएंगे। वो कम ज्यादा हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये निज कार्य नहीं हुआ ना तो समझो कुछ हुआ ही नहीं है और ये पूरा मनुष्य भाव चला गया। देखो क्या कह रहे हैं, सब ध्यान से सुनना, एकदम कान खोल के। देखो क्या कह रहे हैं, स्वरस से स्वयं अपने स्वरूप को जानता है, तब अवश्य ही वह ज्ञान, गारंटी कर रहे हैं आचार्य भगवान, अपने आत्मा को पर से भिन्न ही बतलाता है। अब देखो, कोई दीर्घ संसारी ही हो तो उसकी यहाँ कोई बात नहीं है। क्या करें, कोई दीर्घ संसारी हो तो वो भेद ज्ञान नहीं कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा। कौन नहीं कर पाएगा? हाँ भाई, योग्यता ही नहीं है भेद ज्ञान करने की। योग्य, हाँ तो तुम दीर्घ संसारी हो ना, इसलिए योग्यता नहीं है। बोलो, अब सोच लो कि दीर्घ संसारी का अर्थ क्या है। ये मत सोचना कि हम द्वारा सब मनुष्य ही बनेंगे गारंटी से। चारों गतियां खुली हैं, चारों गति। बाहर के हर काम में पौरुष उछलता है, तो जिस कार्य में पौरुष उछल रहा है, जिन परिणामों में पौरुष उछलता है, तो समझना हमारा वही भविष्य है। जैसा वर्तमान वैसा भविष्य। इसमें क्या है, ये तो प्राकृतिक चीज है, इसमें कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, कोई धकेल नहीं सकता, कोई श्राप नहीं है, कोई वरदान नहीं है। यहाँ तो सीधी सीधी एकदम सिंपल कहानी है, एकदम सिंपल। देखो फिर से भावार्थ, फिर से, निश्चय व्यवहार न के विभाग से आत्मा और पर का अत्यंत भेद बताया है। भगवान की स्तुति के नाम से फिर वापस भेद ज्ञान कराया है। अत्यंत भेद बताया है, अत्यंत। देखो, आगम में दो द्रव्यों में अत्यंत भाव है। सुनना ध्यान से, आगम में दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव है, और अध्यात्म में दो तत्वों के बीच में अत्यंत भाव है। जीव तत्व, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष तत्व, पुण्य पाप, ये अत्यंत अभाव है, इनमें अत्यंत भेद बताया है। और सुनो अध्यात्म की पराकाष्ठा, जहां ज्ञान और ज्ञायक में अत्यंत भेद बताया है। क्या कहा? अध्यात्म की पराकाष्ठा, जहां ज्ञान और ज्ञायक में अत्यंत भेद बताया है। तो भाई कौन बचा एट लास्ट? मैं एक अभेद ज्ञायक, बस। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, बस। उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष है जिसे भेद ज्ञान नहीं हो? बोलो, हाथ खड़े करो कि हमें भेद ज्ञान नहीं हुआ। ऐसा कौन पुरुष है जिसे भेद ज्ञान न हो? होता ही है, होता ही है। हम तो रोज जाते, मंदिर जाते, पूजा करते, स्वाध्याय करते, व्रत करते, तीर्थ करते, दया करते, दान करते, तो भेद ज्ञान ही नहीं हुआ। तो जो तुम करते हो ना, उससे नहीं होता। किसने बोला कि इनसे भेद ज्ञान होगा? तत्व ज्ञान से भेद ज्ञान होगा। निश्चय व्यवहार के स्वरूप को समझने से, नए विभाग को समझने से भेद ज्ञान होगा।
बाकी किसी से नहीं होगा। तो फिर उनकी बातें क्यों की जाती हैं? फिर क्यों कहा षट कर्माणि देने देने कि भैया तुम षट कर्म के माध्यम से नए विभाग को ही समझो। तुम दया करके आओ तो समझो, दान करके आओ तो समझो, स्वाध्याय करो तो समझो, पूजा करो तो समझो। ये षट आवश्यक एक आवश्यक के लिए है। जहाँ एक आवश्यक है वे षट आवश्यक सार्थक है, और जहाँ एक आवश्यक नहीं तो वहाँ कुछ भी नहीं। गुरुदेव श्री कहते हैं अंक बिना के शून्य है, शून्य लगा दो। हम आपको 6 डिजिट का वो चेक दे रहे, 6 डिजिट, भर दो डिजिट 00000, तो कितना बड़ा चेक है वो? 6 डिजिट का चेक कितना बड़ा चेक है? 00000 लिखे हैं। अगर एक लिखा हो कहीं पर भी एक, तो उसकी कुछ वैल्यू हो, और स्टार्टिंग में ही एक लिखा हो तो फिर तो बात ही क्या है। बोलो, लाख हो गए। समझ आई बात? जहाँ एक नहीं है, जहाँ एक अग्र नहीं है, एक का पता ही नहीं है, तो वो कौन जानेगा? तो कह रहे हैं स्वरस से स्वयं अपने स्वरूप को जानता है। स्वयं आपकी जिम्मेदारी है, तब अवश्य ही वह ज्ञान अपने को अपने आत्मा को पर से भिन्न ही बतलाता है। वो कभी नहीं कह सकता। देखो, जैसे अभी स्वास्थ्य खराब हुआ है ना, अभी तुरंत व्यवहारने का वचन आ गया वचन। अब क्या कह रहे हैं? नए विभाग को युक्ति से जाना है, और उसने अज्ञान को जड़ मूल से उखाड़ के फेंका। वचन है कि स्वास्थ्य खराब हुआ, लेकिन मेरा स्वास्थ्य मैं कौन हूं? देह के रोग से मुझ में रोग होता है क्या? मुझ में कोई रोग नहीं होता। मैं स्वच्छ स्वस्थ स्वरूपी हूं मैं तो सदा। अब देखो, मान लिया 2 दिन तक कोई तीव्र वेदना हुए, 2 दिन तक, सुनना बहुत ध्यान से, और एक क्षण को भी याद नहीं आए, एक क्षण को भी, और ऐसे ही चलता रहे। कैसा चलता रहे? अरे बहुत तबीयत खराब, बहुत तबीयत खराब, इतनी तेज बुखार, इतनी तेज बुखार, सिर में दर्द, ऐसा और ऐसा ऐसा। बोलो, ऐसे ही चलता रहे लगातार 2 दिन, लगातार। अब निर्णय क्या है आपका? बोलो, डिसीजन क्या है? ओहो, मैं तो स्वस्थ स्वरूपी हूं। ये जो आपने स्वयं स्वरस से जो आपने निर्णय किया है, और जो निर्णय आपका बह रहा है, निर्णय 1 टाइम होता है और लाइफ टाइम रहता है। डिसीजन, क्रिया परिणाम नहीं, निर्णय, डिसीजन। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। देह के चेंजेस से, परिणामों के चेंज होने से, ज्ञान की पर्याय की अदल बदल होने से मेरे में क्या बदलता है? मैं ऐसा अपरिणामी द्रव्य हूं। आचार्य भगवान कह रहे हैं तब अवश्य ही वह ज्ञान अपने आत्मा को पर से भिन्न ही कभी बतलाता है, कभी नहीं बतला। अब ज्ञान से पूछो, जिस समय ऐसे तकलीफ हो रही है, हैरानी हो रही है, परेशानी हो रही है ना, ऐसी वचन आएंगे, वचन व्यवहार ही चलेगा। उस समय ज्ञान से पूछो तुम कौन हो, तुम कौन हो, ये पूछो। वो जानने में बहुत कुछ आ रहा है ना, वो एक अलग बात है, लेकिन उस ज्ञान से ये पूछो कि तुम कौन हो, तो वो ज्ञान का क्या आंसर है। देखो, पहले आंसर सही हो, फिर उसका भावासन हो, भावासन पूर्वक आत्मानुभूति हो। लेकिन अभी राइट आंसर नहीं हो
भाव भाषण नहीं हो, विचार नहीं हो, निर्णय नहीं हो, तो आत्मानुभूति कैसे होगी? आत्मानुभूति नहीं होगी तो फिर प्रतिबुद्ध कैसे बनेगा? प्रतिबुद्ध नहीं बन पाएगा तो दुखों से कैसे छूटेगा? पंडित साहब ने लिखा, देखो देखो मुनिराजों पर कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चीगे, उनको निज आदर्श बनाओ, उनमें समता भाव धरो, है ना? ऐसा तो ये ऐसा उपदेश दिया जाएगा। ये उपदेश के कथन है। वस्तु स्वरूप कैसा है? कषाय कभी मंद हो सकती है, तीव्र हो सकती है, परंतु मैं कषाय हूं कि मैं ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा हूं? प्रश्न ये है। पर समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वो ज्ञान अपने आत्मा को पर से भिन्न ही बतलाता है। अब कोई दीर्घ संसारी हो तो भैया उसकी तो यहाँ पे कोई बात है नहीं। इसलिए यहाँ बहुत जिम्मेदारी है, भली भांति गंभीरता से। मुझे ये लगता है जैसे ये अभी चर्चा चल रही है या तो कब से सुन रहे हैं इन बात को, तो ये जो फैक्ट आया है अपने स्वर से स्वयं अपने स्वरूप को जानता है, मतलब वो धारणा तक है, मतलब की बात धारणा तक पहुंच जाती है ना? जब आप जाने तो ठीक है, अपनी कोशिश करे तो ये धारणा तक पहुंच जाती है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जरूर लगे हैं, हजारों लाखों लोग लगे हैं, लेकिन धारणा तक 1% ही लोगों के पहुंची है। इसका मतलब तो यही हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारा अनादि से मिथ्यात्व का वो है, प्रैक्टिस है ना? तो बुखार हुआ तो मुझे बुखार आ गया, हाल तुरंत ही निकलता है। तो क्या कहना है? तो उस समय अगर हमारा वन टाइम निर्णय जैसा अभी कहा कि वन टाइम निर्णय होता है, तो अच्छा वन टाइम निर्णय हुआ है ना? तो जब बुखार आया तो ये नहीं निकलना चाहिए कि मुझे बुखार आ गया, है ना? तब भी आनंदित रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि धारणा तक किसी की पहुंचती ही नहीं। अरे तो फिर आचार्य भगवान फालतू लिख रहे हैं क्या? ये तो बिल्कुल मतलब रॉन्ग वे हो गया। देखो, पहली बात तो ये कि लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, किसी एक आध को पहुंचती होगी, पहली बात तो ये। तो भैया किसी एक आध को पहुंचे नहीं पहुंचे, 10 को पहुंच जाए, 1000 को पहुंच जाए, हमारा उससे हमारे को क्या लाभ है? बात ये है कि मुझे पहुंची कि नहीं पहुंची। लाखों करोड़ों में एक को पहुंची और हमें तो पहुंची ही नहीं, तो तैसी एक को पहुंची और तैसी 10 को पहुंची। सुनो सुनो, बुखार आ गया, बात शब्द की नहीं है, अभी आप आंसर ले लो। मैं आप क्या पूछना चाह रहे हो, बात समझ में आ गई। एक बात तो ये हो गई क्या कि किसी के एक आध के पहुंचता होगा, ये आंसर मिल गया अपन को। 10 को मिले, 1000 को मिले, हमको मिली कि नहीं मिली? बात तो ये है, मोदी ने सबको 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा करी, एक आध को मिले होंगे, अरे हमें मिले कि नहीं मिले? बात तो ये है। एक बात हो गई। दूसरी बात, जो जीव तत्व निर्णय करने में अभ्यास करेगा, उपयोग लगाएगा, उसको नियम से आचार्य भगवान ही बता रहे हैं, ही शब्द लगा रहे हैं। कभी हो जाएगी कभी नहीं हो जाएगी ऐसा नहीं कह रहे, होगी ही। नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि है, थोड़े बहुत नहीं है। त्रियंच गति में असंख्यात सम्यक दृष्टि है, थोड़े बहुत नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव, 2.5 द्वीप में मनुष्य भी बहुत हैं, करोड़ों की संख्या में करोड़, 3 कम 9 करोड़ तो मुनिराज से लेकर अनंत परमेष्टि तक हैं, कोई थोड़े बहुत नहीं है। समझ में आ रही है?
नारकी को इतनी प्रतिकूल वेदनाओं के बीच में हो जाए, त्रेंच गति की स्थिति देख लो, इनको हो जाए, और उनकी नंबर कितने हैं, उनके नंबर असंख्यात, और डायरेक्ट जिनवाणी, जैसे अपन तुम सुन रहे पढ़ रहे ना, ऐसे उनके पास जिनवाणी भी नहीं है दोनों के पास। तो फिर ये कैसे हो जाता है? सिद्धि हो रही है कि ये पूर्व की धारणा है इतने जीवों के पास। आपके प्रश्न का आंसर है एक को भी नहीं होता होगा धारणा। ये तो हम देवशाही रूह के विरुद्ध हो गई बात। वे कह रहे हैं जरूर होएगा। अब असंख्या सम्यक दृष्टि कैसे हो गए वहां पे? वेरी वेरी न्यू। देखो एक और नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे प्रश्न आते हैं। देखो एक और लॉजिक है। कैसा लॉजिक है कि सम्यक दृष्टि जीव सम्यक्त्व को लेके नरक जा नहीं पा रहा। इसका मतलब है कि वहीं पे वेरी वेरी न्यू, वहीं पे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। सो भी कितनों को? कि असंख्यात, हर समय असंख्यात होते हैं वहां पे। तो इसका क्या मतलब है कि पूर्व की धारणा उनको काम आती है। हमने धारणा में लिया, तत्व निर्णय किया, कोई कारण हुआ, सम्यक रूप परिणमित नहीं हो पाया, और किसी तीव्र कषाय से नरक में चला गया। हो गई योग्यता की, बन गई। लेकिन पूर्व में यदि अभ्यास किया है ना, बात तो अभ्यास की है। अभी यहाँ होए, वहाँ होए, कल होए, परसों होए, जब होएगा तब होगा, तब तत्व निर्णय पूर्वक ही होगा। इसलिए क्या करें, तुम्हारे हाथ में क्या है? अब हमें पता नहीं है ज्ञान में कि हम खोल के डिब्बा देख लें कि हमारी धारणा ज्ञान में कुछ पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इस धारणा ज्ञान का, ये तत्व निर्णय का जो थर्मामीटर है, वो थर्मामीटर भी कषाय की मंदता नहीं है। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी चूक हो जाती है। समय अपना हो गया ज्यादा, 2 मिनट में बात करेंगे, और इस प्रश्न के आंसर पर कल स्टार्टिंग में ही चर्चा करेंगे पूरी वापस से, है ना। गंभीर प्रश्न है। क्या कहना है कि हमको कैसे पता चले कि हमारा तत्व निर्णय? आप ज्ञान के लेवल से, श्रद्धा के लेवल से परिणति निश्चिंत होनी चाहिए, चारित्र के लेवल की बात नहीं। चारित्र तो उदयाधीन मामला है। जैसे मान लिया 105 डिग्री बुखार आ गया और चारित्र की परिणति में मंद कषाय का उदय, तो वो कुछ नहीं बोले, कुछ हाय तौबा नहीं करे मतलब नहीं हो। लेकिन ज्ञान में ऐसा ही है, अरे हमको ही हो गया। श्रद्धा में यही विश्वास है, मुझे ही हो गया, लेकिन बाहर से दिखे कुछ नहीं, कषाय की बहुत मंदता हो। तो ये थर्मामीटर नहीं है नाप तौल का कि वो आकुल व्याकुल नहीं हो, ये जरूरी नहीं है। कि ज्ञान के हो, भले ही उन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है ना, परंतु कषाय कदाचित कभी तीव्र हो जाए। बात तो है आपके निर्णय क्या है। आपको निर्णय पूर्वक जो निश्चिंता है वो एक डिफरेंट चीज है एकदम, धारा। इसकी और अपन विशेष चर्चा कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू। ओके। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक में सदा देत हूँ जो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। अरे भैया ना लिया कुछ भी दे दो। इसी रिकॉर्डिंग को बंद करो।